है ना, कनाडा में हर एक चीज आपकी इंश्योरेंस से लिंक्ड है। एजेंट के कोई प्रिंसिपल और एथिक्स होने चाहिए। ऑफ कोर्स मैं थोड़ा पुश कर रहा था उस टाइम पे घर खरीदने के लिए कि आप क्या सोच रहे थे उस टाइम पे, आप क्या क्या चीज देख अपने लेवल पे देख रहे थे। फ्रॉम अ सर्टेन कम्युनिटी एंड यू ईट सर्टेन फूड, तो आपका खाना आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम मनीषा मेरा नाम सोमवीर और आज का वीडियो का टॉपिक है कि घर खरीदते टाइम कनाडा में क्या क्या चीजें करनी चाहिए, हमने क्या चीजें करी, क्या हम इंप्रूव कर सकते थे, आपसे आज बातें करेंगे। तो आओ ये वीडियो शुरू करते हैं। और क्या हमने गलती करी, सो दैट यू गाइस कैन लर्न फ्रॉम इट। ऑफ कोर्स वो गलतियां ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि सही चीजें तो सबको पता रहती, गलत चीजें नहीं पता रहती हैं। तो शुरू करते हैं। तो हम लोग अभी हम लोग मैनिटोबा में रहते हैं, इससे पहले हम लोग रहते थे अल्बर्टा एडमिंटन में। तो हम जब एडमिंटन में मूव है तो हमारा गोल बहुत इंपॉर्टेंट एक गोल था वहाँ मूव होने का, कि वहाँ पे हाउसिंग थोड़ी चीपर थी कंपेरेटिवली। तो हमने सोचा था कि वहाँ पे एक घर खरीदेंगे एंड वील बी देयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप बताओ कि चलो मेरा पर्सपेक्टिव एक था, आपने क्या सोचा था कि हम जब घर खरीद रहे थे। ऑफ कोर्स मैं थोड़ा पुश कर रहा था उस टाइम पे घर खरीदने के लिए कि आप क्या सोच रहे थे उस टाइम पे, आप क्या क्या चीज देख अपने लेवल पे देख रहे थे, क्योंकि रिसर्च तो सारी टू बी मैं ही ऑनेस्ट, आई एम अ रॉन्ग पर्सन टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक बिकॉज मैं उस समय सिर्फ आई थिंक मुझे 1 महीना ही हुआ था आए हुए। मे बी इन द फ्यूचर अगर अभी हम प्लान करेंगे तो आई विल डू माई रिसर्च फॉर श्योर, बिकॉज उस समय प्लानिंग ज़्यादा तेरी थी बिकॉज आई वॉज न्यू टू द प्लेस और मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था। वो जस्ट बिकॉज इंडिया और यहाँ पे कल्चरली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर डिफरेंट, तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट दैट। और मैं जॉब और इसका ज़्यादा सोच रही थी, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई वाज ऑक्यूपाइड विद दैट पार्ट ऑफ माई लाइफ। मैंने जो सबसे चीज़ें जो आपको भी करनी चाहिए मुझे लगता है वो है कि आप फाइनेंसेस अपने देखो कि पहली बात तो कितने मॉर्गेज प्री अप्रूवल आ सकता है। फॉर एग्जांपल जब आप अगर $50,000 आप यहाँ पे कमाते हो कनाडा में, तो लगभग 4.5% आपका मॉर्गेज अप्रूव हो सकता है। तो वो हो गया लगभग $2.5 लाख के आसपास। अब उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा आपके क्रेडिट कार्ड के लोन्स, या फिर कार की, अगर कार आपके पास है कार की ईएमआई वगैरह माइनस करनी पड़ेगी, और घर के और जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो सब माइनस वो लोग करवाते हैं। तो लगभग ये चीज़ माइनस कर लो तो आप अगर 100,000 कमाते हो तो आप सोच सकते हो कि आप लगभग 4 साढ़े 4 का घर खरीद सकते हो। अब यहाँ पे एक एस्ट्रिक मार्क क्या बोलते हैं, एस्ट्रिक मार्क है कि जो मॉर्गेज एजेंट्स हैं वो आपको पुश करेंगे और महंगा घर खरीद लो, हम लोग अप्रूव करवा देंगे। वो आपकी मर्जी, आपको करना है नहीं करना है, बट हम लोग वो चीज़ प्रेफर नहीं कर रहे थे। तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपके लिए एंड वो आई चीज़। फील वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जिस घर में आप रह रहे हो हम्म और उसमें 20 years 30 years कितने साल भी आप रहोगे, तो घर इज ऑलवेज अ लाइबिलिटी और इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। इट कैन बी इन्वेस्टमेंट आफ्टर 40 years, बट हु नोज 40 years में क्या चेंज आ जाएगा। और घर के रिपेयर वर्क होता है, देयर लॉट ऑफ थिंग्स हियर, बिकॉज यहाँ पे घर वुडन के बनते हैं तो फ्लोरिंग होती है, रूफिंग होती है। सो दिस इज व्हाट आई फील पर्सनली। फर्स्ट हाउस आपका हमेशा ही इट्स अ लाइबिलिटी, सो इट्स नॉट जिसमें आप एनी रह रहे काइंड हो ऑफ। प्राइमरी रेजिडेंस, वो आपका एसेट की तरह नहीं देख सकते आप, क्योंकि उसको बेच के आप वो प्रॉफिट रियलाइज नहीं कर सकते। तो लोग बोलते हैं एसेट है एसेट है। एसेट तब है जब आप रिटायर हो गए, आपने डाउन साइज कर लिया या बच्चों को नाम कर दिया और आप कहीं चले गए, तो वो तब एसेट बनता है, नहीं तो लाइबिलिटी रहता है दिस कि इज आपको। बेसिकली आवर ओपिनियन, यू हाँ, गाइस ओपिनियन कैन है। डिफर फ्रॉम इट ऑल्सो। हमें बस ऐसा फील हुआ कि तो it's वही more अब of a जो लोग liability. मतलब घर लेने का प्लान कर रहे हैं 6 months या 1 year डाउन द लाइन, तो देखो कि आपके पास डाउन पेमेंट हो एटलीस्ट 20%। अगर आप 20% डाउन पेमेंट देते हो तो आपको CMHC इंश्योरेंस नहीं देना पड़ता है। तो हमने वही किया था, हमने 20% डाउन पेमेंट दिया था अपने घर के लिए, तो हमको वो इंश्योरेंस नहीं देना पड़ता था, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। हमारे केस में शायद वो 10-15 हज़ार कुछ होने वाला था, तो हमने बचा लिया था। तो आप भी कोशिश करोगे एटलीस्ट 20% डाउन पेमेंट हो। तो यही चीज़ है जिसके लिए आपका गोल है 4 लाख का घर खरीदना है। 4 लाख के घर देखो कहाँ अवेलेबल है, क्योंकि GTA में तो 4 लाख का घर नहीं मिलने वाला। तो देखो कि 4 लाख का घर कहाँ अवेलेबल है, अपना क्रेडिट स्कोर ठीक रखो, अपनी 20% डाउन पेमेंट रखो ताकि इंश्योरेंस ना भरना पड़े। तो सबसे पहला स्टेप, गेट योर फाइनेंसेस इन ऑर्डर। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, और नेक्स्ट स्टेप मैं बोलूँगा मेरे लिए ये है कि गेट कनेक्टेड विद द राइट पीपल। कि आप यस, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बहुत कि ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। मॉर्गेज एजेंट के कोई प्रिंसिपल और एथिक्स होने चाहिए। हाँ, यू आपका शुड नॉट बी रियल्टर यू अच्छा शुड होना नॉट चाहिए। हाँ, रियल्टर का भी सेम। यू शुड नॉट बी जस्ट थिंकिंग यू एज अ प्रॉफिट मेकिंग। बलि का बकरा बना के वो अपना बस नंबर्स पूरे करके निकल जाए, वो काम नहीं करना। तो अपना जो आप रियल्टर, अपनी खुद रिसर्च करो, रिसर्च करो, टॉक अच्छे टू से बात करो, 10 लोगों से बात करो, मल्टीपल पीपल। उनसे पूछो उनकी फीस क्या है। रियल्टर फीस लगभग ऑलमोस्ट 3-4% यूजुअली होती है। अलग अलग प्रोविंसेस की अलग अलग है, तो वो देख लेना।
तो रिसर्च करो, 10 लोगों से बात करो, उनसे पूछो उनकी फीस क्या है, वो क्या आपको चीज़ें देंगे, क्या आपको वो बेनिफिट्स देंगे, क्या आपको सर्विसेज देंगे वो लोग। तो कई लोग होते हैं फोटोग्राफ्स भी इंक्लूडेड रखते हैं, कई लोग ड्रोन शॉट्स लेते हैं, कई लोग क्लीनिंग करवाते हैं, कई लोग वर्चुअल स्टेजिंग करते हैं। तो वो देख लो कि क्या रियल्टर क्या क्या प्रोवाइड करेगा अपने उस चीज़ में। ये मैं वो चीज़ें बोलते हूँ जो सेलर पर्सपेक्टिव से, बट बायर के पर्सपेक्टिव से कि वो आपके लिए रिसर्च करेगा, आपको लेके जाएगा घर तक कि नहीं लेके जाएगा। कई लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं होती हैं, तो ये सब चीज़ें। और जो मॉर्गेज एजेंट है, मैंने दोबारा वो चीज़ बताई। हमारा रियल्टर, मैं बोलूँगा मेरे ओपिनियन में तो रियल्टर ठीक था, बट कुछ और मैं बोलूँगा कि कुछ ऐसी रिसर्च उसने नहीं करी जो कर सकता था हमारे लिए, उसने वो नहीं करी। बट रियल्टर ओवरऑल हमारा मुझे लगता है ठीक था। अगर आपको, मुझे नहीं पता अगर कुछ और ओपिनियन है नहीं है। आई थिंक ऑफ कोर्स हमने रिसर्च कम करी थी। रिसर्च हमने आई बहुत थिंक शॉर्ट हम टाइम में लिया रेफरेंस के थ्रू चले गए थे हाँ। कि अच्छा दिस वाज समबडी रेफर्ड दैट गाय टू अस एंड वी बिलीव्ड, बिकॉज हम लोग थोड़े इस टाइप के लोग हैं। बट इवन दो आपका कोई रेफरेंस दे रहा है किसी को, आप कोई रियल्टर का या मॉर्गेज पर आप एजेंट फिर का, भी अपनी खुद की ड्यू बट डिलिजेंस यू करो। यू जस्ट डू योर ओन रिसर्च एंड यू शुड बी विद इन, यू शुड बी लाइक हाँ ठीक है हम सही काम कर रहे हैं। और उसमें एक और हिंट दूंगा आपको कि होता क्या कि आप जैसे realtor.ca पे कोई लिस्टिंग देखोगे तो उसमें दिखाता है कि लिस्टेड सिंस 45 डेज। वो एक्चुअली रियल नहीं होता है। वो लोग 10 बार डिलीट करके दोबारा पोस्टिंग डालते हैं। ये चीज़ मुझे बाद में पता चली। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, रियल्टर ही ये चीज़ फाइंड आउट कर सकता है। हमको वो चीज़ नहीं दिखेगी नहीं, कि because we are not कितनी in the बार business, डिलीट हुआ yeah. है, कितनी बार वो घर कितने टाइम से मार्केट में है। वो एक चीज़ आपका रियल्टर पता कर सकता है। तो फाइंड द राइट पीपल जो आपको राइट एडवाइस दें। सिर्फ मनी की तरह नहीं देखें, आपको हेल्प करना चाहें। बहुत अच्छे मेरे पास बिकॉज आई फील इंडियंस के लिए घर एक ड्रीम है, ड्रीम है, सपना है लोगों का कि घर, अपना घर होना। सो इट हैज इमोशंस एसोसिएटेड विद इट, सो इट्स बेटर ऑलवेज दैट यू मीट करेक्ट पीपल, और जो आपको उस तरीके से देखते हैं, इवन दे हैव सर्टेन एथिक्स प्रिंसिपल, दे आर जस्ट नॉट लुकिंग एट द थिंग्स just for the sake of you, they are not thinking you as just कि इतना पैसा मिलेगा, इतना अकाउंट में आएगा, so that is more important. चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जो तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा वो है रिसर्च। रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसर्च किस तरीके से करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बजट, हमने फर्स्ट टाइम में बजट देख लिया था, हमारा बजट करना है। हम एग्जांपल लेते हैं कि एक बंदे का $4 लाख का बजट है। तो ये देखो किस एरिया में हमको बेस्ट वैल्यू मिलेगी उस घर की। क्योंकि कई जगह पे जैसे GTA में अगर आप 4 लाख में जाओगे तो आपको 1 बेडरूम कॉन्डो भी नहीं मिलने वाला। और अगर आप छोटी जगह किसी में जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल आउटस्कर्ट्स ऑफ एडमंटन, तो आपको ठीक ठाक डिटैच्ड घर मिल जाएगा। तो ये रिसर्च आपको करनी होगी कि आपकी बैंग फॉर बक आपको किस जगह पे मिलेगा। तो ये रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज कंसिडर्ड लोकेशन। आस पास स्कूल्स कौन से हैं, एरिया कैसा है, क्राइम है कि उस एरिया में कि नहीं है, बाकी लोग किस डेमोग्राफिक के रहते हैं। लोकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्हाट आई फील, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप देखोगे स्कूल कौन सा है, और स्कूल्स में अगर आपके बच्चा हाई स्कूल में है तो एक सर्टेन कोर्सेज होते हैं हर स्कूल में, तो यू नीड टू लुक इनटू दैट। इवन मेडिकल हॉस्पिटल्स कितने पास हैं, कितने दूर हैं, डेंटल कितने दूर है, और वट एवर द रिक्वायरमेंट्स यू डू हैव। इफ you come from a certain community, बस स्टॉप है आसपास नहीं है, हाँ, these things if that is important for you, for somebody जिसके पास गाड़ी है घर पे दो, तो उनको जरूरी नहीं है। And one more thing, if you come from a certain community and you eat certain food, तो आपका खाना आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। One more thing is security, safety and security, कि बच्चे अगर आपके छोटे हैं, इवन आपके बच्चे नहीं भी हैं, तो फिर भी आपको सोचने की ज़रूरत है कि एरिया में ज़्यादा होमलेस लोग तो नहीं है। और विंटर्स में होमलेस यूजुअली आ जाते हैं पास में, घर के पास, वहाँ पे अपना कैंप लगा देते हैं, देन इट बिकम्स अ बिग इशू लेटर ऑन उनको निकालना और ये सब। सो दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, व्हाट आई फील। सो 360 डिग्री आप अपना घर जहाँ पे लोकेशन है उसके आसपास देख लो, how it is, talk to some people there, how they feel about the area, how they feel about the particular location, then you can take your call. अब नेक्स्ट चीज मैं बोलूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसी से पैरेलल, वो है कि अब ये भी देख लो कि जॉब आपको कहाँ मिलेगी नहीं मिलेगी। अगर आप टेक में काम करते हो जो कि कैलगरी और वैनकूवर और मॉन्ट्रियल या टोरंटो में हब है, तो आप एडमंटन में घर तो नहीं लोगे। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा आपकी जॉब्स कहाँ पे हैं। नेक्स्ट आई वुड से डोंट बी इन अ रश, बिकॉज हमने 3 महीने लिया था, बिकॉज हमारे 3 महीने हम रेंट में रह रहे थे, बट हमारा वो रियल्टर ही था ना, सो हमारे रियल्टर ने बोला नहीं नहीं मार्केट ऐसा हो जाएगा, मार्केट वैसा हो जाएगा,
आप कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए. सो आई थिंक दैट वाज आवर बिगेस्ट मिस्टेक. जल्दीबाजी करना यू बहुत डोंट बी इन जल्दी अ रश. आराम से ध्यान से सोचो, बिकॉज हमने ज्यादा बिलीव कर दिया रियल्टर को, ज्यादा तो यही पर्सनली ले लिया हम लोग. हमारा यही फोर्थ बिकॉज हमें पॉइंट लगा रहेगा। कि अच्छा बता रहा है, रेफरेंस के थ्रू आया है, सो वी बिलीव्ड. बट ऐसा नहीं करना है. यू डोंट हैव टू बी इन अ रश. आप अपनी रिसर्च करो, अपना देख लो, मल्टीपल घर को जाके देखिए. और लुक एट वन मोर थिंग इम्पोर्टेंट जो है, किचन एरिया आपको देखना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज किचन में सब मैक्सिमम जो पैसा लगता है वो वहीं लगता है किचन में. सो आप दैट यू नीड टू कंसिडर. व्हाट आई आपका टाइम भी वहाँ पे ज़्यादा स्पेंड होता है कुकिंग करने. इंडियन कुकिंग के लिए अच्छा खासा वो चाहिए, क्या बोलते हैं वो, बाहर हवा एग्जॉस्ट निकालने वाला फैन. एग्जॉस्ट फैन चाहिए। एग्जॉस्ट फैन नहीं, यहाँ पे चिमनी लगी होती है. तो चिमनी एक सर्टेन अमाउंट की, बिकॉज वो भी हमने इतना रिसर्च नहीं किया, सो वी डोंट नो. बट यू गाइस कैन डू योर ओन रिसर्च एंड जस्ट. तो यही फोर्थ पॉइंट होगा सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, ड्यू डिलिजेंस. अच्छे से अपने रियल्टर को अच्छे से रिसर्च करो, उसके रिव्यूज़ वगैरह पढ़ो, एरिया के रिव्यूज़ पढ़ो, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो वो देते हैं ऑफर के या कुछ के, तो देख लेना. क्योंकि मेरा एक दोस्त था, उसके साथ ऐसा हुआ है. तो हुआ क्या, उसने 1 मिलियन का ऑफर देना था, तो 1 मिलियन और 20,000 का ऑफर की जगह 1 मिलियन 2 लाख का ऑफर उन लोगों ने दे दिया, 200,000 का गलती से, और एक्सेप्ट भी हो गया. तो वो लोग फिर कोर्ट वोर्ट में गए और ये बड़े पंगे हुए. तो ऐसी गलती आप मत करना. ध्यान से नंबर्स देखना. आपका लॉयर भी गलती कर सकता है, आपका रियल्टर भी गलती कर सकता है. आप गलती मत करना, क्योंकि वो गलती आपकी होगी, आपके लॉयर या रियल्टर की नहीं होगी. तो डॉक्यूमेंट्स अच्छे से ध्यान देना. जब लॉयर को साइन करने जाता है डॉक्यूमेंट्स, तो ध्यान से पढ़ना डॉक्यूमेंट जितना हो सके. लिमिटेड ऑफ कोर्स, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते बैठ के बिल्कुल. तो पर ध्यान देना नंबर्स क्या लिखे हुए हैं, कितना आप दे रहे हो, कितना आपका बैंक दे रहा है, क्या ये सब चीज़ें. तो वो सब ड्यू डिलिजेंस अपनी अच्छे से करना है. ये 4 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. कपल दैट विद डोंट बी इन अ रश. तो ये चीज़ें हैं, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है. ये गलतियाँ हमने करी हैं, इसलिए हम आपको बता पा रहे हैं. हम जो नेक्स्ट हम घर लेंगे तो हम लोग ये चीज़ें बहुत ध्यान से रखने वाले हैं, ताकि हम लोग को अननेसेसरी अनड्यू लॉस ना हो या फिर गलत चीज़ ना खरीद लो. क्योंकि होता क्या ना, कनाडा में हर एक चीज़ आपके इंश्योरेंस से लिंक्ड है. कुछ भी टूटता है, वाटर डैमेज होता है, कुछ भी होता है, तो आपकी हिस्ट्री इम्पैक्ट करता है, आपका क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट करता है, आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, कुछ भी चीज़ें. तो बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, तो ऐसी गलती मत करना. और दैट्स इट. आई थिंक उस समय पे सब चीजें परफेक्ट लगती हैं आपको बेस्ड ऑन हाँ. दैट टाइम. बट लेटर ऑन, बिकॉज दैट इज वही है ना कि आराम से करोगे तो चीजें दिख जाती हैं. एकदम से नी जर्क में ले लोगे तो ले लोगे, लेकिन थोड़ा टाइम दोगे तो दिख जाती हैं चीजें. और हाइंडसाइट में तो बिल्कुल सब कुछ ही दिखता है, लेकिन उस टाइम भी थोड़ा टाइम लेना, डोंट रश. तो आई थिंक वो अच्छा होगा. आई थिंक दैट्स इट. तो यही हमारी एडवाइस है गाइज आपके लिए. हम लोग कनाडा के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, और भी इस तरीके की वीडियोस बनाते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं. हम दोनों यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, मैनिटोबा में रहते हैं, कपल हैं. और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो. मिलते हैं अगली वीडियो में. आज के लिए बाय बाय. बाय गाइस, गुड नाइट. आज फ्राइडे, अब हमें बहुत नींद आ रही है. सो वी आर एग्जॉस्टेड एज वेल, बट हमें वीडियो शूट करना था. हम रोज हर फ्राइडे को वीडियो डालते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे. बाय.